हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी जर्नी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सो प्लीज़ ऐसे ही करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ, मैं इसको एनर्जीज़ भी बोल सकते हैं हम इसे, कि कोई एक एनर्जी अपडेट है, या ये भी बोल सकते हैं एक गुड न्यूज़। बहुत खूबसूरत सी एक गुड न्यूज़ जो है मिलने वाली है आप लोगों को। एक बहुत ही प्यारी सी एनर्जी जो है वो एंटर करने वाली है। और चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। ये एनर्जी जो है आपकी एंटर करने वाली है 31 मई से, और इसका मतलब कुछ लोगों के साथ इसकी एनर्जीज़ पहले स्टार्ट हो भी चुकी होंगी और कुछ लोगों के बाद में भी जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, तो इस टाइम पे क्या होने वाला है, इस टाइम होने वाला है कि बहुत सारी न्यू एनर्जीज़ जो हैं एंटर करने वाली हैं। ठीक है, तो और ये एनर्जीज़ क्या लेके आ रही हैं, तो ये एनर्जीज़ लेके आ रही हैं पास्ट लाइफ की जो आपकी एनर्जीज़ हैं उनको, फीलिंग्स को, और आपके जो रिलेशनशिप्स रही हैं उनको। ये जो एनर्जीज़ हैं उन कार्मिक पैटर्न्स को जो है रिप्रेजेंट करेगी, जिनको कि हम अभी अपने इस प्रेजेंट लाइफ में रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि उन कार्मिक बॉन्ड्स को निकालेगी, सामने लेके आएगी, जिस चीज़ों को हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो सिर्फ इतना कि जैसे कि हम देख नहीं पा रहे कि हमारे बहुत सारे कार्मिक्स अभी आते जा रहे हैं, तो कितने और बच्चे, कितने और नहीं बचे। तो इस टाइम पे आपकी बहुत सारी जो छिपे हुए कार्मिक्स हैं वो सामने निकल के आएंगे। ठीक है, उनको लाया जाएगा डिवाइन के थ्रू। वैसे ये काम जो है स्टार्ट हो गया था। ये कब स्टार्ट हुआ, जब इक्लिप्स हमारा स्टार्ट हुआ था ना, इक्लिप्स का सीज़न आया था मार्च और अप्रैल में। तो उस टाइम पे क्या होता है, कार्मिक गेट ओपन हुआ था, जो कि अभी भी चल रहा है और अभी भी आगे कुछ मंथ और चलने वाला है। तो इस टाइम पे आपको नई नई चीज़ें फील होंगी, नए नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे भी और जाएंगे भी। तो ये जो ट्रांजिट है आपकी लाइफ में, आपके रिश्तों में ना कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेज़ लेकर आ रहा है। तो इस टाइम पे बहुत सारी न्यू अवेकनिंग्स जो हैं वो ट्रिगर होंगी, डिवाइन करा रही है ट्रिगर। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में, अभी उनकी लाइफ में उनका टीएफ एंटर करेगा तो उनकी जर्नी स्टार्ट होगी। और कुछ लोग जो अभी तक अपने टीएफ से नहीं मिले हैं, तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि उनमें से बहुत सारे लोग अपने टीएफ से भी मिलेंगे। ठीक है जी। और जो टीएफ आपकी लाइफ में आता है, जैसे कि जो कुछ जर्नी में कुछ आगे तक जा चुके हैं उन्हें पता है, बट जो बिगिनर्स होंगे उनके लिए मैं बता देती हूँ कि जब टीएफ आपकी लाइफ में आएंगे, या ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में आएंगे, वो आएंगे जो कि आपकी इस सेल्फ लव को, इस ग्रोथ की जर्नी को, उसमें एक मेजर रोल जो है ना वो प्ले करने वाले, एक मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। और ये टाइम पीरियड में आपको एक बार फिर से आपके पास्ट को रिमाइंड कराया जाने वाला है। ठीक है, आपको उन कार्मिक पैटर्न्स को दोबारा से दिखाएगी डिवाइन। ठीक है, और आपको हमेशा के लिए उन पैटर्न्स को ख़त्म करने के लिए जो है आपको प्रोत्साहित भी करेगी। और बहुत सारी पावरफुल ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ताकि आप उन जो रिपीटेटिव आपके बिहेवियर्स का जो पैटर्न एक चलता आ रहा है, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आप कंटिन्यू कर रहे हैं, उनको आपको ख़त्म करना ही होगा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपकी बिहेवियर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लाइक जैसे कि आप डरते हैं खुद से प्यार करने से, आगे बढ़ने से। आपको लगता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ ये पास्ट में भी हो चुका है। बट वो क्या है, वो एक प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो अभी उन चीज़ों को आपको दोबारा से सामने लाया जाएगा, मतलब सरफेस पे लाया जाएगा, और उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आपको बोला जाएगा। ओके जी, ओके। और एक फैक्ट ये भी है कि आप अपनी लाइफ में कभी भी जो है, मतलब ऐसे ही आपकी लाइफ में कोई बाय चांस नहीं आता है। ठीक है, हम बोल देते हैं ना, वो इंसान हमें ऐसे ही मिल गया, अचानक से मिल गया, तो ऐसा नहीं होता। सोल्स हमेशा इमोशनली, फिज़िकली, मेंटल लेवल पे, या स्पिरिचुअल वर्क के लिए, या फिर किसी कार्मिक बॉन्ड को पूरा करने के लिए ही किसी एक सही टाइम पीरियड पे, एक सही जगह पे, है ना, डिवाइन के थ्रू मिलाए जाती हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर आपकी लाइफ में आ रहा है, अच्छा या बुरा इंसान, वो ऐसे ही नहीं आ रहा है। ठीक है, या तो वो आपको कुछ सिखाने आया है, या आपको कुछ हेल्प करने आया है, उसको डिवाइन ने ही भेजा है।
क्लियर है ये चीज़? तो ये जो लोग हमारी लाइफ में आते हैं, जैसे कार्मिक आ गए या कोई और भी आ गया, तो ये क्या करते हैं, ये हमें हमारे जो पास्ट ट्रॉमास हैं, जो कंडीशनिंग हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग्स हैं और जो वुंड्स हैं, इनकी जो लेयर्स हमने अपने ऊपर चढ़ा रखी हैं, तो ये काम करते हैं हमें उन लेयर्स को हटाने के लिए बोलते हैं, ठीक है। अपनी हायर सेल्फ में आने के लिए, सेल्फ अवेयरनेस में आने के लिए, खुद को डीपर लेवल तक जुड़ने के लिए मजबूर करते हैं। मतलब ये लोग हमें उस लेवल तक ले आते हैं कि जिसके बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है मजबूत बनने के। वो एक किसी मूवी का एक डायलॉग भी है कि किसी को इतना भी नहीं डराना चाहिए कि डर को ही डर लगने लग जाए। तो समथिंग लाइक दैट, कि वो लोग आपको उस लेवल तक लाते हैं कि जहाँ पे एक स्टेज ऐसी आती है कि आप उसके बाद उससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते और आप वहाँ से अपना स्टैंड लेना शुरू करते हैं, अपने लिए लड़ना शुरू करते हैं, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी शुरू करते हैं। और वही होता है आपका रीबर्थ, और वहीं से स्टार्टिंग होती है आपकी सेल्फ लव की जर्नी, सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी, अपनी हायर सेल्फ में, अपनी पोटेंशियल में, अपनी पावर में, स्ट्रेंथ में आने की जर्नी। तो ये लोग हमें उस लेवल तक मजबूर करते हैं, तब हम जाके ये चीज़ें कर पाते हैं। और अगर हम पूरी ऑनेस्टी के साथ, फुल्ली डेडिकेशन के साथ, ओपन हार्ट के साथ इन सभी चेंजेस को जो है ईज़िली हम एक्सेप्ट कर पाते हैं, तो हम बहुत ईज़िली उस परमात्मा से, उस डिवाइन से, यूनिवर्स से, उस परम शक्ति से जुड़ पाते हैं। ओके, इस टाइमलाइन के दौरान अभी इस जो आपका ये टाइम पीरियड चलेगा, अभी आने वाला है या स्टार्ट हो चुका है, तो इस टाइम पे आप अभी क्या होगा कि और भी ज़्यादा डीपर लेवल पर प्यार को फील कर पाएंगे। इस टाइम आप अपनी लाइफ में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ देखेंगे कि कुछ कार्मिक्स आपकी लाइफ में री एंटर होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ योर ऑरा, जो कि बहुत ज़्यादा भी एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ रहा है, शाइन कर रहा है, ब्राइट कर रहा है। तो उनके आने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं डीप डाउन अभी भी वो आपसे चिपके हुए हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं वो आपके अंदर अभी भी हैं, ठीक है। तो जिनको अब फाइनली आपको रिलीज़ करना ही होगा। अभी आप आगे जर्नी में जैसे ग्रोथ करेंगे, आप जब आपका लेवल अप होगा तो वो लोग आपके साथ उस लेवल पर नहीं जा सकते, तो आपको उन्हें निकालना ही होगा। इसलिए उन्हें सरफेस पे लाया जाएगा ताकि आप उन्हें रिलीज़ कर सकें और अपनी जर्नी के नेक्स्ट स्टेज पर आप जा सकें। और इस टाइम पे आप अपनी सोल फैमिली को भी अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो कुछ लोग आएंगे आपकी लाइफ में जो आपको हेल्प करेंगे, किसी भी तरीके से हो सकती है वो हेल्प, किसी भी तरीके से। और तो इसमें जब आप अपनी सोल फैमिली को अट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको प्यार भी मिलेगा, रिस्पेक्ट भी मिलेगी। लेकिन जब आपके कार्मिक्स आएंगे तो साथ ही साथ आप कुछ चैलेंजेस को भी फेस करने के लिए रेडी रहें, ठीक है। तो आपको कुछ चैलेंजेस होंगे, वो भी फेस करने पड़ सकते हैं। और क्योंकि चैलेंजेस जो लेकर आते हैं, मतलब कार्मिक्स आपको कोई लाइफ लेसन जो है सिखाने आएंगे और वो आपको सीखना ही होगा, ठीक है। उसको एक डिवाइन टेस्ट की तरह आपकी लाइफ में वो लोग एंटर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई सोलमेट एंटर कर गया या कोई और बंदा ऐसे एंटर कर गया, वो सिर्फ एक डिवाइन टेस्टिंग होगी, उसे आपको समझना होगा। जैसे ही आप उस टेस्ट को क्लियर करते हैं आपका लेवल अप हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ क्या हो सकती है? नेक्स्ट ये हो सकता है कि अगर अभी तक आप अपनी जर्नी में खुद को स्टक फील कर रहे थे, मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपना इनर वर्क भी कर रहे होते हैं, बट हमें ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या ही चल रहा है लाइफ में, क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। हमें लगता है कि हम जैसे स्टक हो गए हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ क्या नहीं कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आता है, हम बस चले जा रहे हैं, ठीक है। तो अब जो वो स्टक जो फील कर रहे थे, तो अब डिवाइन आपको उसमें से निकालने के लिए, उस स्टकनेस से निकालने के लिए आपके लिए बहुत सारे नए नए जो हैं रास्ते खोलने वाली हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए निकालेगी। तो आपकी लाइफ में बहुत सारे नए लोगों को, स्पिरिचुअल जो होंगे उनको, और कुछ ऐसी चीज़ों को जो है भेजा जाएगा, एंटर कराया जाएगा, जो कि आपको इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। लेकिन ये पूरी की पूरा आपके ऊपर होगा कि आप डिवाइन की साइड से दी जा रही इस हेल्प को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या कोई सिर्फ से कोई डाउट क्रिएट करके उन्हें जाने देते हैं।
ठीक है। तो ये आपके ऊपर होगा, आपको खुद से उन अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना होगा, समझना होगा कि अगर आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति एंटर हुआ है, जैसे कि आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत थी, फॉर एन एग्जांपल आप अपनी जर्नी में स्टक हैं, आपको नहीं समझ आ रहा मुझे क्या इनर वर्क करना है, मुझे कैसे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, और अगर डिवाइन ने आपकी लाइफ में किसी मेंटोर को भेजा है, ठीक है, अचानक से कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, तो आपको उस पर डाउट क्रिएट ना करके उसकी चीज़ों को समझना होगा, ठीक है। और ये भी देखना होगा कहीं वो फ्रॉड तो नहीं है, और ये भी देखना होगा कि कहीं आप जिसे गलत समझ रहे हैं क्या वही सही व्यक्ति तो नहीं है जो आपको आपकी इन प्रॉब्लम में से निकालेगा और आपको एक सही रास्ता दिखाकर आपकी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। Okay, these energies will remove all your obstacles and allow you to heal your all wounds. ठीक है। तो ये जो हारमोनियस अलाइनमेंट आपके अंदर जो आएगा, जो ये आपके अंदर प्यार करने की क्षमता को और बढ़ा देगा, जिससे होगा क्या, जिससे होगा ये कि आप और ज़्यादा जो अदर सोल्स होंगे उनसे एक डीपर लेवल पे कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे ही आप खुले दिल से ये सब चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, वैसे ही आप ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, ऐसे रिश्तों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे जो कि आपको आपकी ट्रू सेल्फ में लाने में हेल्प करेंगे, जो कि आपको और ज़्यादा डेवलप होने में हेल्प करेंगे, आपको कंप्लीट होने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपको आपकी हायर सेल्फ तक ले जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और यही चेंजेस होंगे जो कि आपको सिर्फ व्यक्तिगत रूप से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी आपको बहुत ज़्यादा नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप कि कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट करे। तो जिसके साथ रेजोनेट करे वो प्लीज़ लीजिएगा, जिसके साथ ना करे वो प्लीज़ उसको छोड़ दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इन चीज़ों को डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ये अच्छी लगी है, पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एंड तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच।